मैं शकील आर, आप देख रहे हैं IDTV न्यूज़। सभी हम खड़े हैं सेक्टर 2 धुरवा स्थित आलमगीर आलम जी के आवास के बाहर, जहां आप देख सकते हैं कि उनके समर्थकों की भीड़ लगी हुई है। हम आपको बता दें कि लगभग 2 वर्षों के बाद आज उन्हें जमानत मिला है, जिसके बाद वो अपने आवास आए हैं, जहां उनके क्षेत्र के जो कांग्रेस कार्यकर्ता है सब उनके हालचाल जानने और उनसे मिलने के लिए भीड़ लगी हुई है। हम सीधे उनके आवास के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि वहाँ की स्थिति क्या है। कुछ लोगों से जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आलमगीर आलम के आने के बाद अब पार्टी की स्थिति क्या होगी, और साथ ही साथ आलमगीर आलम से भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। आलमगीर आलम जिंदाबाद, आलमगीर आलम जिंदाबाद, आलमगीर आलम जिंदाबाद। चलिए आलम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आलमगीर आलम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आलमगीर आलम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शेरे झारखंड जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आलमगीर आलम का आवास है सेक्टर 2 स्थित, जहाँ पे उनको जमानत मिलने के बाद आप देख सकते हैं जब वो आवास आए तो उनके कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। सब उनसे मिलने के लिए लाइन कतारबद्ध लगे हुए हैं। लगातार सुबह से ही कहा जा सकता है कि यहाँ एक भीड़ लगी हुई थी। हम कुछ लोगों से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश भी करेंगे कि क्या आखिर आलमगीर आलम जब आगे कि उनकी पार्टी के आगे की क्या रणनीति होगी और वो आगे क्या देख रहे, क्या सोच रहे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, तो कुछ लोगों से बात भी करेंगे। बंगाल के चुनाव में कांग्रेस का संगठन हुआ है, हुआ है, और इसके पहले हमारा तो वही ना नहीं लगा, और 294 सीट में ही हमारा चुनाव मैदान में था उम्मीदवार में। तो हमारा वर्कर आज भी जिंदा है, आगे भी जिंदा रहेगा। बस समय जो है बराबर में होता है, समय आने दीजिए, कांग्रेस आगे जाए। SIR को आप कैसे देखते हैं? उसके देखिए अभी उसका पूरा डरते देखेंगे, और जो विचार होता है ब्लॉक में चल रहा है उसको तो आप ही लोग बेहतर हमसे जानते हैं, हम लोग क्या बताएं। मतलब SIR ठीक है सर या गलत है, क्या मानते हैं? देखिए पहले तो ये SIR होता था, लेकिन एक टाइम फैक्टर देकर होता था। बंगाल का ऐसा नहीं हुआ। ये बहुत ही खुशी का क्षण है जब 2 साल के पश्चात हमारे लोकप्रिय नेता माननीय आलमगीर साहब आज रिहा होकर के घर में आए हैं। देख रहे हैं कि कैसा कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह का माहौल है। सभी किस तरह से बम फटाखा फोड़ रहे हैं, किस तरह से आनंदपूर्वक है। यह हम लोग आज जो ये रिहाई हुआ, हम लोग कोर्ट का सम्मान करते हैं, उनके आदेश का। जो न्याय जरूर इनको जो मिलना चाहिए था और पहले ही, लेकिन थोड़ा देर हुआ, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। हम लोग इसका सम्मान करते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि ये मामला सब जुडिस है, लेकिन हम लोग का न्यायपालिका पर भरोसा है और आने वाले समय में आलमगीर जी के साथ भी न्याय होगा। पूरा भरोसा है, विश्वास है, और आने वाले समय में फिर से वो जिस तरीके से राजनीतिक रूप में सक्रिय थे उस प्रकार से वो सक्रिय होंगे। आप सब देख रहे हैं कि जिस तरह का उत्साह उल्लास यहाँ पर है कार्यकर्ताओं के बीच में। ये बात स्टैब्लिश्ड है कि वो एक जननेता है और सार्वजनिक जीवन में वो जल्द वापस आए। उनकी थोड़ी अभी तबीयत खराब है, वो बेहतर होकर के फिर से अपनी जो भूमिका है उसको संभालेंगे। हम लोग को पूरा भरोसा। मैडम कमी महसूस हो रही थी? बिल्कुल हमारे लिए तो बिल्कुल गार्जियन अभिभावक की तरह है। हमारे पहले चुनाव में वो मुझे टिकट में भी मदद करने में जो बात है, एक गार्जियन की तरह उन्होंने हम लोगों को संभाला है। संथाल परगना में उनकी पॉपुलैरिटी हो, चाहे पूरे झारखंड में स्पीकर की तरह, या फिर मंत्रालय जब उन्होंने संभाला, तो ये कमी कोई और अन्य कोई पूरा नहीं कर सकता। आज वो वापस आया और हम लोग चाहते हैं कि वापस अपनी भूमिका को पहले की तरह संभालें। जनता के बीच रहे, ID नीचे ही नहीं कर रहे लोग। तो मुझे लगता है कि आज वो जनता का प्रेम यहाँ दिख रहा है।
आगे किस तरीके से आप लोग चाहेंगे कि आप लोग को देखिए, पूर्व में भी मैं कह सकता हूं कि सिर्फ उस क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे राज्य के लिए और गठबंधन के लिए जिस तरह से इनका जो भी एक कहिए निर्णय या सुझाव और एक तरह से लोगों को आपस में बांधे रखने का कार्य हमेशा इन्होंने किया, मुझे लगता है आगे भी वो आशीर्वाद सबों को मिलता है। आलमगीर आलम जिंदाबाद, आलमगीर आलम जिंदाबाद, आलमगीर आलम जिंदाबाद। चलिए आलम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आलमगीर आलम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आलमगीर आलम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शेर झारखंड जिंदाबाद।